हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है, इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है और अभी से नहीं भाई, काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो बच्चे क्या पूछते हैं कि भैया हमें जॉब के साथ साथ मास्टर्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इस मास्टर्स करने से हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, जैसे हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमें सैलरी हाइक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्वेश्चन है भाई, खासकर मैं बोलूँगा कि 99% जो वो बच्चे पूछते हैं जिनने बीएससी या फिर बीसीए कर रखा होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई बीटेक वाला बंदा एमटेक करना नहीं चाहता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतना कर चुका है ना बीटेक, अब वो क्या एमटेक करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आता है नॉन इंजीनियरिंग, मतलब बीसीए और बीएससी, क्योंकि ये जो दो कोर्स है जिसके बेसिस पर आईटी में आपकी जॉब लगती है, लेकिन इसके बेसिस जो आपकी वैल्यू है थोड़ी कम होती है। ऑब्वियस बात है, सैलरी तो कम होती ही होती है और आपको पोस्ट भी थोड़ी नीचे मिलती है, क्योंकि भाई फर्क है, सिंपल सी बात है, इसमें फर्क है। बीसीए जो आपकी बीएससी होती है वो 3 साल की होती है और आपकी जो बीटेक होती है वो 4 साल की होती है। सैलरी स्ट्रक्चर का भी फर्क होता है, सैलरी बीटेक वालों की ज्यादा होती है, सैलरी क्या सॉरी फीस का भी डिफरेंस होता है, फीस उनको ज़्यादा देनी होती है और सैलरी तो ऑफिस में जाने के बाद होती ही ज़्यादा है बीटेक वालों की, नो इश्यूज़। बाकी पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है उनको, उनकी किताबें बीसीए वालों से मोटी होती है। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई मैं छुपाऊंगा, मैंने बीसीए कर रखी है तो मैं छुपाऊंगा कि नहीं हम बीटेक वाले ज़्यादा मेहनत कर, नहीं, ठीक है। जो सच है वो सच है। तो अब भैया जो पूछता है कि यार हमने बीसीए कर रखी है, हम एमसीए कर ले क्या, जॉब कर रहा हूँ साथ साथ, डिस्टेंस से एमसीए कर ले। ऑब्वियस बात है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो रेगुलर से तो कर नहीं पाओगे एमसीए, है ना, तो करोगे आप डिस्टेंस से। आप बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया हम एमबीए कर ले क्या, या एमसीए कर ले, या बीएससी वाले पूछते हैं कि भैया हम एमसीए कर ले, एमएससी कर ले, ठीक है। तो इसका फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला, देखो। तो अभी जैसे आपको पता है कि मुझे लगभग क्या 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं आईटी में, तो मैं इस चीज़ के लिए बोल सकते हो कि आप एलिजिबल हूँ आंसर करने के लिए। तो अगर आप बीसीए के बाद बीसीए कर और साथ साथ एमसीए करते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आप उस सेम कंपनी में काम कर रहे हो। इसके पीछे रीज़न समझो। सपोज करो कि आज आपने कंपनी ज्वाइन करी कोई भी, ठीक है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, जो भी ज्वाइन करी आपने कंपनी, आप कंपनी में अपने काम करना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं। आपने आज मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब आप एमसीए करोगे तो एमसीए 3 साल की होती है, ठीक है। वो कई जगह अभी है कि मतलब वो 2 साल की होती है कई जगह, लेकिन जो नॉर्मल जो केस चलता है एमसीए 3 साल की है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी तो आप परस्यूम कर रहे हो ना, परस्यू मतलब आप अपने एडमिशन लिया जस्ट, और आपकी अगले 3 साल तक एमसीए चलने वाली है। तो जब तक आपकी एमसीए चलने वाली है उसका कोई यूज़ तो है नहीं, उस टाइम 3 साल के लिए तो कोई यूज़ नहीं है, सिंपल सी बात समझ रहे हो ना। तो जब उस एमसीए का आपने कोई यूज़ ही नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि अभी सैलरी ग्रोथ में या आपके प्रमोशन में कोई वो बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप टीएल को बोलते भी हो कि सर मैं एमसीए कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी कोई बेनिफिट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। आपको हाइक जितनी मिलनी होगी 4% 5% जो आईटी का रूल है, आपको उतनी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको हाइक नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब इस चीज़ का बेनिफिट आपको कब होगा, जब आप डिस्टेंस एमसीए कर रहे हो, तो भाई तो ये आपको बेनिफिट होगा जब आप स्विच करोगे। स्विच करते टाइम जब एजुकेशन आपको दिखानी होती है तो आप उस टाइम दिखा सकते हो कि मैं जो है एमसीए परस्यू कर रहा हूँ या फिर मैं जो है एमसीए कंप्लीट कर ली है। तो उस टाइम क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा, आपकी एजुकेशन चेंज हो गई है। हालांकि ऐसा है कि कई कंपनीज एमएनसीज जो है डिस्टेंस को वैल्यू नहीं देती है। अगर आप मास्टर्स करके भी उनको बोलोगे कि मेरी एमसीए डिस्टेंस से हुई है, ओपन से हुई है, तो वो बोलेंगे नहीं, हमारे में रेगुलर जो आपने लास्ट करी हुई है हायर एजुकेशन, आप हमें वो बताओ, डिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो फिर ले दे के सवाल वही आता है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो, करने से कोई नुकसान तो है नहीं आपका, है ना। और आप अगर किसी अच्छे उससे करते हुए एमसीए, जैसे कि आप इग्नू से करते हो तो इग्नू की एक अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है। तो इग्नू से करते हो तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, तो उसका डिस्टेंस भी है ना एक अच्छा मैटर करता है, लेकिन थोड़ा टफ है उसमें एमसीए क्लियर करना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम
डिस्टेंस से MBA या MCA करके बहुत कुछ उखाड़ लेंगे या सेम कंपनी में हम भाई साहब प्रमोशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। हालांकि स्विच का टाइम आपको ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। ना करने से बेटर है कि करना। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेरे कंपनी में, करंट कंपनी में यूज़ हो जाए इसका, तो वो नहीं होने वाला है। अगर आपका जेन्युइनली मन है कि भाई मैं MBA मेरे को करना है या MCA करना है, तो मैं ये इस केस में क्या कर सकते हो आप कि काम के बाद आप ब्रेक ले लो। जैसे आपने 3 साल काम किया या 2 साल काम किया ऑफिस में, उसके बाद आप ब्रेक ले लो। ब्रेक लेके आप MBA करके और फिर MBA के बेस पे या फिर MCA के बेस पे फिर जॉब लो, है ना। तो वो आपके काम भी जुड़ जाएगा, एक्सपीरियंस भी जुड़ जाएगा, आपका रेगुलर डिग्री भी जुड़ जाएगा और फिर आपको जॉब में भी वो चीज़ हेल्प मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आई होप BCA और BSc स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। बीटेक वालों को मतलब नहीं है भाई हायर एजुकेशन से, क्योंकि ऑलरेडी भाई वो पिस के आए हुए हैं, ठीक है। तो उनको कोई मतलब नहीं है। और अब बात रही कि अगर ना करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप कंपनी स्विच मारने जाते हो तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी स्किल्स मैटर करती है कि अपने पिछली कंपनी में क्या काम किया हुआ है, ना कि ये मैटर करता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है या फिर आपने मास्टर्स कर रखी है कि नहीं कर रखी है। हालांकि MCA इक्वल्स टू बीटेक बोला जाता है कि अगर आपने MCA कर रखी है तो आपको बीटेक के मुकाबले समझा जाता है। लेकिन हर कंपनी का नहीं है, कुछ कंपनी है, जैसे TCS है, तो TCS एजुकेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो सैलरी आपको जब स्विच मारोगे ना तो पक्का ये पॉइंट उठाएंगे वो कि नहीं भाई आपने BCA कर रखी है तो आपको सैलरी में थोड़ा यहाँ माइनस हो गया, ठीक है, 50,000 माइनस कर दिया, 1 लाख माइनस कर दिया, सिर्फ इस बेसिस पे आपकी एजुकेशन थोड़ी कम है, बीटेक नहीं है। तो एक आध कंपनी है जो पुराने ख्यालों की कंपनी है वो करती है ऐसा। लेकिन मोस्टली कंपनीज जब आप एज एक्सपीरियंस जब स्विच करना चाहोगे 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद, तो उस टाइम पे आपका एजुकेशन मैटर नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, मैंने भी करा हुआ है BCA और मैंने भी स्विच मारा हुआ है, मैं 3रा स्विच हो चुका है, कोई मैटर नहीं करा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप अब अच्छे से समझ आई होगी कि आपको जॉब के साथ साथ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करते हो तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो भी आपको इतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर जब मौका मिल रहा है, ठीक है, तो कर लो उस चीज़ को, है ना। उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। दिल्ली की गर्मी यार पता नहीं भाई क्या हो गया है, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आपको। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर चैनल में पहली बार आए तो भाई थोड़ा लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।